हजारों हजार पुनर्जन्म के बाद आप अंततः सिद्ध हो जाएंगे और आप लीन हो जाएंगे समाधि में। वह क्या है? मैंने आत्मा से पूछा। आत्मा ने उत्तर दिया, आप ईश्वर में मिल जाएंगे और आपको सिद्ध शांति मिलेगी, जिसके साथ आपको अपने होने का एहसास भी नहीं रह जाएगा। मैंने कहा, यह तो मृतक होने के समान बात है। तब आत्मा हंसी। मैं तो मानो तबाह हो गया था। इतने सालों तक मैं तंत्र मंत्र में मृत्यु के बाद के जीवन का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहा था, और अब मुझे बताया गया कि मृत्यु ही अंतिम पड़ाव है। यह संदेश मुझे आत्मा के साथ बात करने की सभा में दिया गया, जिसमें मैंने कई वर्षों पूर्व भाग लिया था। मैंने 50 वर्षों तक तंत्र मंत्र विद्या पर खोज की थी और उच्च स्तर के तंत्र मंत्र संबंधी कार्यकलापों में मैं सक्रियता से संलग्न रहा था। मैंने बाइबल का भी अध्ययन 45 वर्षों तक किया है और मैं 18 देशों तथा 49 राज्यों की यात्रा कर चुका हूं। मैं आपको यह इसलिए बतला रहा हूं कि मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हुए हैं। मैंने निर्णय किया कि मैं समाधि शब्द पर खोज करूं। हम में से जितने आत्मा के साथ बातचीत करने की सभा में थे, उन्होंने यह शब्द नहीं सुना था जिसका वर्णन आत्मा ने किया था। और देखो क्या पता पड़ा कि यह अभ्यास हिंदू और बौद्ध धर्मों में किया जाता है। मुझे जिस बात ने आश्चर्यचकित किया था वह यह कि यह सूचना हमें आत्माओं के संसार के एक मृतक माने गए व्यक्ति से मिली थी। इन बातों पर हिंदू और बौद्ध धर्मानुयायी विश्वास करते हैं। धीमी आवाज में मानो फुसफुसा कर ध्यान प्रारंभ किया जाता है, जो एक सम्मोहन में बदल जाता है, जिसमें तीव्र शक्तिशाली एकाग्रता अनुभव करते हुए उनका मस्तिष्क तैयार होता है कि अंततः वास्तविक सच्चाई को प्राप्त करें और सब कष्टों से छुटकारा प्राप्त करें। यह अभ्यास पूर्णतः मानववादी है, स्वयं की उपासना जैसा। इस तरह के लाखों विनम्र और प्रेमी लोग हैं। मैंने उनके साथ अपनी भारत यात्रा के दौरान सहभागिता की है। वे अच्छे और विनम्र लोग हैं। वे शैतान के बहकावे में हैं, जो ज्योतिर्मय देवदूत का रूप रखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 4:4। शैतान झूठा है और हर उस बात का विरोध करता है जो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का वचन बाइबल बताती है, हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना आवश्यक है। इब्रानियों 9:27। शैतान आपको बतलाता है कि कोई न्याय नहीं होगा। आप इस पृथ्वी पर बार बार भिन्न रूपों में आते रहेंगे। जैसा उसने अदन के बगीचे में कहा था, तुम निश्चय ही न मरोगे। वह ईश्वर को झूठा ठहरा रहा है। यह सोच कि मनुष्य का न्याय ही नहीं होगा पुनर्जन्म की सोच के अनुसार उन मनुष्यों के लिए बहुत आकर्षक है जिसके बारे में बाइबल कहती है उन्हें बुरे कार्य प्रिय हैं। तो आपके पास विकल्प है, या तो अंधकार की झूठ बोलने वाली शैतानी आत्माओं की बात सुने, या जगत की ज्योति के पीछे चलें, यीशु के पीछे। इसी क्षण आप प्रायश्चित कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली बदलें, एक चर्च ढूंढें, बपतिस्मा लें और स्वर्ग में अपना स्थान निश्चित कर लें।